नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। आज की हमारी कहानी है नल और दमयंती की कथा। बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। विदर्भ नरेश की पुत्री दमयंती का विवाह राजा नल के साथ हुआ। नल ने धर्मानुसार प्रजा का रंजन करके राजा नाम को सार्थक किया। उसके रूप गुण संपन्न एक पुत्र और एक सुंदर पुत्री हुई, जिनका नाम इंद्रसेन और इंद्रसेना था। एक दिन नल के कपटी एवं दुष्ट भाई पुष्कर ने नल को जुआ खेलने के लिए निमंत्रण दिया। धूर्तप्रिय जुए के शौकीन राजा नल ने जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। कलिकाल से प्रभावित राजा नल पुष्कर के साथ 2 महीने तक जुआ खेलते रहे। दमयंती एवं मंत्रियों ने राजा को समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु नल ने किसी की एक ना सुनी और दांव पर दांव लगाते गए और हर बार हारते गए। यह देखकर भविष्य में सर्वनाश की आशंका से दमयंती ने अपने विश्वासी सारथी के साथ अपने पुत्र इंद्रसेन एवं पुत्री इंद्रसेना को राजा भोज के पास कुंडिनपुर भेज दिया। इधर राजा नल जुए में सारा राज्य एवं धन हार गए। उन्होंने अपने शरीर से सारे बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण उतार दिए और साधारण वस्त्र धारण करके वह जंगल की तरफ चल दिए। पति प्रायणा दमयंती भी केवल एक साड़ी पहनकर उनके साथ ही चल पड़ी। दमयंती के साथ नल 3 दिन नगर के बाहर भूखे पड़े रहे, मगर पुष्कर की कठोर आज्ञा के कारण कोई भी नगरवासी उन्हें आश्रय नहीं दे सका। भूख से व्याकुल राजा नल चौथे दिन कुछ फल फूल खाकर दमयंती के साथ जंगल की तरफ आगे बढ़े। वहां उन्होंने कुछ सुनहरे पंखों वाले सुंदर पक्षियों को उड़ते देखा। उन्हें पकड़ने के लिए राजा ने अपनी धोती फेंकी। वे पक्षी उनकी धोती लेकर ही उड़ गए। कुछ समय पहले जो एक शक्तिशाली राजा थे, अब वही राजा नल नंगे बदन भूख से व्याकुल अपनी प्रिया के साथ दुख भोगते हुए जंगल में भटकने लगे। नल ने सुकुमारी दमयंती को अपने पीछे दुख पाते देखकर उसे बार बार उसके पिता के घर चले जाने को कहा। इससे अत्यंत दुखी होकर दमयंती ने कहा कि हे प्राणनाथ, बार बार आपके इस संकल्प का विचार करके मेरा हृदय फट जाता है। आप राज्य भ्रष्ट हुए हैं, धनहीन हुए हैं, आपके शरीर पर वस्त्र तक नहीं रहे और आप भूख और थकावट से व्याकुल हो रहे हैं। इस विपत्ति काल में आपको अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ। मैं छाया की तरह साथ रहकर आपकी सेवा करूँगी और आपके इस महान दुख को दूर करूँगी। आप जो बार बार मुझे विदर्भ देश जाने की बात करते हैं, इससे मुझे बड़ा दुख होता है। दमयंती के ये वचन सुनकर राजा नल चुप हो गए और दमयंती के साथ एक छायादार वृक्ष के नीचे ठहर गए। दमयंती को तो लेटते ही नींद आ गई, पर दमयंती की चिंता से व्याकुल राजा नल की आंखों में नींद कहाँ थी। उन्होंने सोचा, यदि मैं इसे यहाँ छोड़ जाऊँगा तो यह अपने पिता के पास विदर्भ देश जाकर सुखपूर्वक रहेगी, नहीं तो मेरे साथ रहकर यह दुख ही दुख पाएगी। यह सोचकर राजा नल ने दमयंती की साड़ी का आधा हिस्सा तलवार से काटकर धारण कर लिया और उसे वहीं हिंसक जंतुओं से भरे भयंकर जंगल में भगवान के भरोसे छोड़कर चल दिए। इधर जब दमयंती की नींद खुली तो वह नल को अपने पास ना देखकर जोर जोर से उन्हें पुकारती और शोक एवं विलाप करती हुई हिंसक जीवों से युक्त
जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक महाकाय अजगर के पास जा पहुंची। अजगर दमयंती को निगलना ही चाहता था कि दमयंती का विलाप सुनकर एक शिकारी वहां आ पहुंचा और उसने अजगर को मारकर दमयंती को बचा लिया। तदंतर उस शिकारी के मन में पाप आ गया और उसने सती के सामने पाप का प्रस्ताव रखा। शिकारी के दुष्ट भाव को जानकर दमयंती ने बड़े रोषपूर्ण शब्दों में कहा, यदि मैंने राजा नल के सिवाय अन्य पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन किया हो तो यह मृगजीवी शिकारी प्राण रहित होकर गिर पड़े। यह कहकर दमयंती ने तीक्ष्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा। शिकारी सती के प्रभाव से वह तुरंत भस्म हो गया। इसके बाद दमयंती पति वियोग में व्याकुल होकर पहाड़ों, नदियों, सरोवरों एवं जंगल के पशु पक्षियों से पति का पता पूछती और विलाप करती हुई बहुत दिनों तक जंगल में भटकती रही। दमयंती के दुखों का कोई ठिकाना नहीं था। इस प्रकार वह अनेक कष्ट सहती हर दमयंती चेदी देश में जा पहुंची और वहां की राजमाता जो रिश्ते में उनकी मौसी थी उनके पास जाकर रहने लगी। इधर जब दमयंती के पिता राजा भीम को नल दमयंती के इस दुख की खबर मिली तो उन्होंने अनेक सुयोग्य ब्राह्मणों की उनकी खोज में भेजा। सुदेव नाम का एक ब्राह्मण खोजते खोजते चेदी देश जा पहुंचा और उसने दमयंती को पहचान लिया। राजमाता की आज्ञा लेकर दमयंती अपने पिता के घर आ गई और अपने पति की खोज में ब्राह्मणों को भेजकर रात दिन उनके वियोग दुख से जलती हुई उनकी प्रतीक्षा करने लगी। अंत में जब उसे प्रणद नामक एक ब्राह्मण के द्वारा पता लगा कि राजा नल बाहुक नाम रखकर सारथी रूप से छिपकर अयोध्यापति राजा ऋतुपूर्ण के यहाँ रहते हैं तो उसने पुनः स्वयंवर के बहाने राजा ऋतुपर्ण के साथ नल को भी बुलवा लिया और उन्हें अच्छी तरह पहचान कर उनके साथ कुछ दिन अपने पिता के यहाँ सुखपूर्वक रहती रही। तत्पश्चात राजा नल ने एक बार फिर पुष्कर को जुए के लिए आमंत्रित किया। इस बार उन्होंने जुए में पुष्कर को हरा दिया और अपना राज्य वापस ले लिया। फिर वे दमयंती के साथ रहकर सुखपूर्वक राज्य करने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी नल और दमयंती की कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।